Hello everyone, welcome to my channel. It's me Gurleen Kaur from Japji Academy and today we discuss important case study based question based on surface area and volume जो कि आपका चैप्टर नंबर 13 में से लिया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग. Now we read this first. In the current scenario, government has policy to make a highway as soon as possible. करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के पास एक पॉलिसी है कि उसको जल्दी से जल्दी क्या बनाना है, एक हाईवे बनाना है. सो द कंस्ट्रक्टर यूज द हैवी मशीन इंस्टेड ऑफ यूजिंग मैन लेबर, ताकि कंस्ट्रक्टर क्या कर सके, हैवी मशीन को यूज कर सके इंस्टेड ऑफ द मैन लेबर. अ मशीन ऑपरेटर dug out a field in the shape of a circular having a radius 3 meter and some depth 10 मीटर. मशीन ऑपरेटर है डग आउट. डग आउट मीन्स खोद कर निकालना है फील्ड को, किसकी शेप में है, सर्कुलर, और उसका रेडियस गिवन है. दैट मीन्स आपको सर्कल रेडियस गिवन है, कितना गिवन है, 3 मीटर एंड सम डेप्थ. जब वो खोदना शुरू करेगा तो पहले इतना पार्ट खोदेगा, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना. दैट मीन्स उसकी जो कुछ ना कुछ हाइट होगी, दैट इज उसकी हाइट आपको गिवन है, कितनी गिवन है, 10 मीटर. नाउ जब मशीन डग आउट करना शुरू करेगी फील्ड को, डग आउट करना शुरू किया, पहले उसने इतना पार्ट उसने डग आउट किया, फिर उसमें से इतना पार्ट डग आउट किया, करते 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 मीन्स एक तरह से आप देखोगे कि क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर की शेप बन जाएगी. किस टाइप से शेप बन जाएगी, आपको देखने में सिलेंडर की शेप बन जाएगी. नाउ इसके लिए आपको याद रखना है व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, दैट इज 2πRH. कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिलेंडर होता है उसके क्या होते हैं, टू फ्लैट सरफेसेस होती हैं. दिस इज अ फ्लैट सरफेस एंड दिस इज ऑल्सो फ्लैट सरफेस. टू तो क्या होती हैं, उसकी फ्लैट सरफेसेस होती हैं एंड वन क्या होता है, उसमें कर्व्ड सरफेस होती है. अ सिलेंडर हैज अ टू फ्लैट सरफेसेस एंड वन कर्व्ड सरफेस. So the curved surface area of cylinder is 2πr into h. h तो क्या होगी, उसकी हाइट होगी, and 2πr that is the outer curved part, not the inner part. curved part कितना हो गया, जो सर्कल है उसका जो circumference कितना होता है, 2πr into h. नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर. टोटल सरफेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, विच इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या ऐड करते हैं, फ्लैट सरफेस. टू फ्लैट सरफेसेस है, फ्लैट सरफेसेस, दैट इज एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस जो टॉप का है, दिस इज टॉप, प्लस एरिया ऑफ फ्लैट सरफेस बॉटम. एक नीचे है और एक क्या है, ऊपर. तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमने अभी भी फाइंड आउट किया, क्या आया था हमारे पास, दैट इज 2πRH प्लस एरिया. अब इसका एरिया फाइंड आउट करना है. अब सर्कल है, सर्कल की शेप का है. अगर हम सिलेंडर को टॉप से देखेंगे तो ऊपर हमें क्या दिखेगा, एक सिलेंडर की शेप का, एक सर्कल की शेप का दिखेगा. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज πr². सिमिलरली नीचे भी क्या है, एक सर्कल की शेप का. ये अगर हम नीचे भी देखें तो कौन सी शेप का, दिस इज अ सर्कल, और नीचे भी क्या है, एक सर्कल की शेप का है, तो दैट इज πr². तो इनको हम ऐड करेंगे, व्हाट वी गेट, 2πRH प्लस 2πr². नेक्स्ट हम इसमें से क्या ले लेंगे, कॉमन ले सकते हैं, 2πr, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, h प्लस r. सो दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 1. When the machine operator dug out the field in the given dimension. जब एक मशीन ऑपरेटर डग आउट करना शुरू कर देगा, खोदना खोदना शुरू कर देगा वो फील्ड को, इन द गिवन डायमेंशन, द 3 डायमेंशनल सरफेस ऑफ द डिगिंग एरिया. तो कौन सी शेप का वो डिगिंग एरिया बन जाएगा, अभी बताया आपको, सिलेंड्रिकल शेप. इट इज ऑफ द सिलेंड्रिकल शेप. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम सॉइल का. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. हमने अभी कर्व सरफेस एरिया पढ़ा, टोटल सरफेस एरिया पढ़ा. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का मीनिंग क्या होता है, दैट इज कितनी कैपेसिटी है उसमें, दैट इज उसमें बेस एरिया. बेस एरिया कितना है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट. अब जो सिलेंडर है उसका जो बेस एरिया है दैट इज कौन सी शेप का है, एक सर्कल की शेप का है, तो इसका एरिया कितना होता है, πr², और हाइट कितनी है, h, तो दैट इज πr²h इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. नाउ फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सॉइल. आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल. तो वॉल्यूम ऑफ जो सॉइल हम जब डिग आउट करना शुरू कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉइल किसके इक्वल हो जाएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर.
तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, पाई आर स्क्वेयर एच। पाई कितना है, पाई की वैल्यू हम यूज करेंगे यहाँ पे 3.14 इंटू आर। अभी भी आपको बताया था आर कितना आपको गिवन है 3 मीटर, दैट इज 3 स्क्वेयर। हाइट आपको कितनी गिवन है, डेप्थ, जो कि हाइट आपको कितनी गिवन थी 10 मीटर इंटू 10। नाउ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 314 अपॉन 100, इससे इजीली सोल्व हो जाएगा, इंटू 9 इंटू 10। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 9 इंटू 314। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट टू गेट 2826 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 282.6। अब यहाँ पर क्या है, आप वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो दैट इज मीटर स्क्वेयर, मीटर क्यूब, which is equal to meter cube. So that is option number 3 is your right option. Next is how much the cover area of the field dug out. How much the cover area of the field dug out. अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है कि कितना आपने फील्ड क्या किया, डग आउट किया। अब अब आप एरिया डग आउट करना शुरू करेंगे तो वो किसका एरिया, तो एक सर्कल की शेप का बनेगा। क्यों, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन था डग आउट द फील्ड इन द शेप ऑफ सर्कुलर। कौन सी शेप में आपने डग आउट करना था, इन द शेप ऑफ सर्कुलर। दैट इज आपको क्या फाइंड आउट करना है, एक तरह से एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड आउट करना है। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। नाउ पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 इंटू आर, रेडियस आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3 स्क्वेयर विच इज इक्वल टू 314 अपॉन 100 इंटू 9 विच इज इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट यू गेट 2826 अपॉन 100। नाउ 28.26, आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, सो व्हाट इज द यूनिट, मीटर स्क्वेयर। नाउ ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, now D part is find the total inner surface area of the digging field. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, inner surface area of the digging field. total inner surface area फाइंड आउट करना है हमें। तो जब हम डग आउट करना शुरू करेंगे, पहले इतना करेंगे, फिर इतना करेंगे, इतना करेंगे, तो एक कौन सी शेप ले लेगा, यहाँ पर एक सिलेंडर की शेप ले लेगा। डग आउट करना हमने शुरू किया, दैट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डिगिंग फील्ड, कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, एक हाइट होगी, कर्व सरफेस बनेगा, प्लस साथ में क्या आएगा, प्लस एरिया ऑफ बॉटम सरफेस, प्लस एरिया ऑफ बॉटम सरफेस। नाउ व्हाट इज कर्व सरफेस एरिया, कौन सी शेप का है, सिलेंडर की शेप का है, विच इज इक्वल टू 2πRH, प्लस एरिया ऑफ बॉटम सरफेस कौन सी शेप है, सर्कल की, सो व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। नाउ अप्लाई ऑल दिस वैल्यूज, 2 इंटू पाई 3.14, रेडियस आपको गिवन था, दैट इज 3 इंटू हाइट इन 10 प्लस पाई 3.14 into radius, that is 3 square. Now 2 into 314 upon 100 into 3 into 10 plus 314 upon 100 into 9. 0 से 0 cancel out हो जाएगी. On multiplying all these we get 1884 upon 10 plus on multiplying this we get 2826 upon 100. Now it becomes 21666 upon 100 which is equal to 216.66. हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, एरिया, दैट इज मीटर स्क्वेयर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर राइट ऑप्शन। नाउ ई पार्ट इज if the cost of digging out of 1 cubic meter field is ₹50, अगर कोस्ट है 1 क्यूबिक मीटर फील्ड की, डग आउट करने की कितनी कॉस्ट है, ₹50 है, सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीट डिगिंग आउट फील्ड। तो हमें क्या फाइंड आउट करनी है, कंप्लीट डिगिंग आउट फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कंप्लीट डिगिंग आउट इज इक्वल टू 50 इंटू कितनी हमने टोटल, तो कितना उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द डिगिंग फील्ड इंटू वॉल्यूम ऑफ डिगिंग फील्ड। सो टोटल कॉस्ट कैसे हमने निकाली, कितनी है, अगर 1 क्यूबिक मीटर की 50 है तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट 50 में से हमने 50 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम ऑफ द डिगिंग फील्ड, कितनी कैपेसिटी थी वॉल्यूम ऑफ द डिगिंग फील्ड, दैट इज 50 इंटू वॉल्यूम हमने कितना फाइंड आउट किया था, दैट इज हमने पीछे फाइंड आउट किया था
फर्स्ट हमने ऑप्शन में फाइंड आउट किया था दैट इज 282.6 मीटर। ये हमने क्या फाइंड आउट किया था, वॉल्यूम ऑफ सॉइल। नाउ यहाँ भी हम यही फाइंड आउट कर रहे हैं विच इज इक्वल टू 282.6 विच इज इक्वल टू 14130 रुपीज। So हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज आवर राइट ऑप्शन। सो इन दिस वे वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। सो ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें।